नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। मैं मौजूद हूँ रीवा के छोटी दरगाह में। अलविदा जुमा की नमाज पढ़ा के शहर काजी बाहर निकले हैं। मैं सीधे शहर काजी से ही बात करूंगा। किस तरीके से रमजान बीता आपका? अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम है कि परवरदिगार आलम ने हमें माह रमज़ान जैसी अजीम नेमत अता फरमाई। इस माह मुबारक में जैसा कि मालूम है कि नफिल कोई इबादत होती है तो उसका सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है, और एक फ़र्ज़ कोई अदा करता है तो उसका सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर होता है। इसी माह मुबारक में कुरान भी नाजिल हुआ, और इसी माह मुबारक में मुसलमान पंच वक्ता नमाज के साथ साथ नमाज तरावीह, जो रमज़ान की हर रात में 20 रकअत तरावीह के साथ कुरान की तिलावत की जाती है। मस्जिदों में कसरत से नमाजी नज़र आते हैं। इबादत और ख़ासतौर पर इफ्तार के वक्त में, सहरी के वक्त में, यानी इस माह मुबारक में लोग नफिली नमाज, इबादत, ज़िक्र अस्कार और गरीबों की मदद, सदक़ात, फित्रे और अपनी ज़कात वगैरह निकाल करके इस तरीके से माह मुबारक की कद्र करते हैं और इसका एहतराम करते हैं। अभी आपने रोजे का जिक्र किया, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो इस समय मुझको देख पा रहे हैं, इस्लाम के 5 पिलर हैं, उसमें एक रोजा भी है। आपने पूरे रोजे रखे, किस तरीके से आपने इबादत की? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उनने हमें एक और रमज़ान माह मुबारक का अता किया और इस मुबारक महीने में हम लोगों ने पूरे रोज़े रखे, नमाज बावक्त अदा की, तरावी की नमाज अदा की। हमारे मुफ्ती साहब जो कि बुदाबाद मस्जिद में तरावी जिन्होंने पढ़ाई है, अल्लाह का करम रहा कि हम इनके पीछे तरावी पढ़ने का मौका पाए, और बखूबी उसकी अल्लाह से बस गुजारिश ये है कि उसको कबूल करे। अल्लाह से गुजारिश है कबूल करे। ये बड़े फख्र की बात है कि अल्लाह ने हमको रमजान के पूरे रोजे अता किए। ईद की तैयारियों की क्या है खास? ईद की तैयारी पूरी कर ली गई है। शरीयत हिलाल तस्दीक कमेटी की बैठक में सारी तैयारियां प्रशासन के साथ सारे इंतजाम हो गए हैं। अब चांद का इंतजार है। आज शाम को मीटिंग होगी कमेटी की। अगर चांद की तस्दीक हो जाती है तो कल ईद मनाई जाएगी। जिस तरीके से पूरे महीने आपने छोटी दरगाह में, ये शहर का सेंटर पॉइंट है, सबसे ज्यादा लोग नमाज पढ़ने, तरावी पढ़ने यहीं पर आते हैं। किस तरीके से परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा यहाँ पर इंतजाम में? किस तरीके से आपने इंतजाम किया? कोई परेशानी हमको नहीं हुई। इस पर अच्छे से नमाज 5 वक्त हुए थे, और जुमा की नमाज हमारे शहर काजी जो अदा करते हैं। आज भी आखिरी को जुमा की नमाज शहर काजी ने अदा की। आज अगर चांद दिख गया, जैसे अभी बात हो रही थी, तो कल ईद की नमाज भी होगी। कितने बजे ईद की नमाज है छोटी दरगाह में? इसके लिए तो शहर काजी बताएंगे कितने समय दिया जाएगा। 8:45 पर है और 9 बजे है, और 9:15 बजे छोटी दरगाह में नमाज होगी। बाकी मैं अभी आपको बताऊंगा रीवा शहर में कब, कितनी देर, किस मस्जिद में नमाज होगी। एक बार फिर से चलते हैं शहर काजी के पास। ईद, अगर आज चांद दिख गया तो कल ईद होगी। ईद के बारे में कुछ बताइए। आज रमज़ान शरीफ की 29 तारीख है, 29वां रोज़ा है। मुमकिन है कि इंशाल्लाह आज मगरिब के वक्त चांद नज़र आ जाएगा। अगर चांद दिख जाता है तो कल यानी शनिचर के दिन ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाएगा। ईद का त्यौहार ये मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये ईद का दिन जो है वो इस खुशी के तौर पर हमें अता किया है कि माह रमज़ान में एक महीने की कसरत से रोज़े रखने के बाद, तरावी के बाद, मशक्क़त के बाद, यानी इबादत और रियाजत में अपने वक्त को गुजारने के बाद अल्लाह ने खुशी के तौर पर ये ईद का मौका अता फरमाया। और हदीस में आता है कि रमज़ान की आखिरी रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने गुनाहगार बंदों की बख्शिश फरमा देता है, यानी ईद की खुशी के मौके पर। और ईद का दिन, जैसा कि हम जानते हैं कि ईद के दिन सुबह नमाजें फजर अदा करने के बाद, जो कि ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाती है, शरीयत हिलाल तस्दीक कमेटी की बैठक में नमाज ईद की जगह और वक्त तय कर दिया गया है। ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह होगर रीवा और शाही ईदगाह बिछिया में सुबह 8 बजे अदा की जाएगी, और बाकी मस्जिदों में 15 मिनट के कुछ वक्फे के साथ, कहीं 8:15 बजे, कहीं 8:30, कहीं 8:45, कहीं 9 बजे, इस तरीके से वक्त रखा गया है ताकि जो लोग किसी वजह से अगर ईदगाह में या किसी मस्जिद में नमाज न पढ़ सकें, वो दूसरी जगहों पर नमाज आसानी से अदा कर सकें।
नमाज का समय इस तरीके से रखा गया है कि शहर का हर वो शख्स जो नमाज पढ़ने के लिए जाएगा अपने मस्जिदों के आसपास, ईदगाह आसपास मस्जिदों में नमाज पढ़े। 15 मिनट का बीच में समय दिया गया, अगर किसी वजह से वो नहीं पढ़ सकता तो दूसरी जगह जाकर पढ़े। इसका सीधा सा अर्थ है ईद की तैयारी मुकम्मल हो गई है। बस आज चांद दिखा तो कल ईद होगी, नहीं दिखा तो फिर परसों ईद होगी। कुछ इस तरीके से कहना था शहर काजी का। शहर काजी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और भी कही। उन्होंने कहा आज बख्शिश, ईद की खुशी में अल्लाह मुसलमानों की बख्शिश फरमा देता है, इसीलिए इबादत करिए। और जिस तरीके से आपने रमजान में रोजे रखे, रमजान एक प्रक्रिया है मुसलमानों के जीवन यापन की, जिस तरीके से आपने रमजान गुजारा इसी तरीके से साल के पूरे 365 महीने आपको गुजारना चाहिए। अब अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।